जंगल खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ छुपा है। कुछ ऐसा जो इंसान के अंदर के जानवर को बाहर निकाल देता है, और असली जानवर तो अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ एक आदमी बुरी तरह जख्मी होता है। वो रेंगता है लेकिन वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक हंटर होता है। उसका नाम होता है काइल। वो अपनी दोस्त सोफी, जो एक एक्स हंटर होती है, उससे मिलने जाता है। वो अब एक शांत लाइफ जी रही होती है, वीगन बन चुकी होती है, नेचर और पीस के साथ जीना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड नोलन एक फूड राइटर है जो हंटिंग के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता है। काइल एक स्किल हंटर होता है और एक ऐसा आदमी जिसके दिल में सोफिया के लिए अब भी फीलिंग्स छुपी होती हैं। वो तीनों लोग रिमोट कैबिन में जाते हैं। लगता है सब ठीक है। काइल नोलन को तीर चलाना सिखाता है और गन चलाना भी। नोलन हंटर बनना चाहता है। प्रैक्टिस करने के बाद तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। सोफी म्यूजिक प्ले करके डांस करती है। काइल उसे देखता है। सोफी नोलन को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। नोलन कहता है थोड़ी देर रुको, मैं अभी काम कर रहा हूँ। सोफी काइल के साथ कार्ड्स खेलने लगती है और दोनों हंसते हैं। ये देखकर नोलन चलने लग जाता है और वहाँ से हटकर अपने रूम पे चला जाता है। सोफी को समझ नहीं आता ये नाराज क्यों हुआ। सोफी उसके पास जाती है। वो कहता है मैं काम कर रहा हूँ। फिर वो काइल गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। काइल बाहर से सब सुन रहा होता है, यानी कि काइल और नोलन के बीच टेंशन शुरू हो जाती है। काइल नोलन को वीक समझता है। नोलन काइल से इनसिक्योर फील करता है। सोफी बीच में फंस जाती है। एक तरफ उसका प्रेजेंट, दूसरी तरफ उसका पास्ट। रात के डिनर टेबल पर बियर्स के साथ बातें शुरू होती हैं, जहां सोफी काइल की वाइफ के बारे में पूछती है। काइल कहता है वो निपट गई है। ये सब देखकर नोलन गुस्सा होता है। नोलन अपनी एंगेजमेंट के बारे में काइल को बता देता है कि मेरी और सोफी की एंगेजमेंट हो गई है। काइल को अंदर से तो बुरा लगता है, लेकिन बाहर से खुश होने का दिखावा करता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। अब रात हो जाती है, इसलिए सोफी सोने चली जाती है। काइल और नोलन बैठकर बातें करते हैं सोफी के बारे में। तभी नोलन काइल से कहता है क्या तुम सोफी के साथ सोए हो। काइल कहता है वो सब पुरानी बातें हैं, ये सब भूल जाओ। नोलन कहता है तुम भी भूल जाओ, वही ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद नोलन सीधा सोफी के रूम में जाता है और उसके साथ एंजॉय करता है। अगली सुबह नोलन और काइल जंगल में हंटिंग के लिए जाते हैं। वो जंगल पहुंचकर शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं और काइल नोलन को हंटिंग के रूल्स बताता है कि कैसे खुद को सेफ रखना है। नोलन कल रात के लिए काइल से माफी मांगता है। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। काइल नोलन से उसका शिकार करने को कहता है, लेकिन नोलन से गन नहीं चलती। कहता है ये मुझसे नहीं होगा। तभी काइल हिरन को तीर मार देता है और दोनों हिरन के पास जाते हैं। तभी काइल दूसरे शिकार को भी शूट करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। वो उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन नोलन उसे वापस आने को कहता है। दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं उनके शिकार को भेड़िया खा रहा होता है। नोलन बुरी तरह डर जाता है। काइल कहता है हिलो मत, शांत खड़े रहो। लेकिन तभी नोलन काइल से गन छीन लेता है और भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से चीर फाड़ देता है। काइल गन लोड करता है, पर वहां उनका पूरा झुंड आ जाता है। काइल भेड़िए को शूट करता है। भेड़िया वहां से भाग जाता है। नोलन कहता है काइल मुझे साथ लेके चलो। काइल उसे छोड़कर भाग जाता है। ये कवर्डाइज नहीं था, ये था एक सेल्फिश मूवमेंट जहां इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है। काइल घर वापस आ जाता है और सोफी को आवाज देता है। कुछ सारी बातें बताता है कि हमने एक हिरन का शिकार किया, लेकिन हम पर भेड़ियों ने अटैक किया। वो नोलन के बारे में पूछती है। काइल कहता है वो घायल था। सोफी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन अब वक्त गिल्ट का नहीं एक्शन का है। सोफी अपने पुराने अवतार में आ जाती है और रेडी होकर काइल को लेके जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल पहुंचने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि नोलन को जल्दी ढूंढा जा सके। इसके बाद नोलन को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा है और सरवाइव कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। दोनों उसी हिरन के पास पहुंच जाते हैं जिसे काइल ने शूट किया था। सोफी हिरन को देखकर समझ जाती है कि काइल झूठ बोल रहा है कि उसने शिकार मिस किया। इस बात का सबूत होती है हिरन की लगी गोली। वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। काइल कहता है नोलन तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। नोलन काइल को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। काइल बस रोता रह जाता है। इसके बाद स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहां नोलन जख्मी हाल में बेहोश हुआ था। काइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है और खुद को मारता है, लेकिन फिर भी वो
सोफी की मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो गाड़ी में फ्यूल डालता है, तभी भेड़ियों की आवाज से उसका टैंक गिर जाता है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुपता है। वो गन फेंक कर तीर कमान निकाल लेता है, तभी उसके सामने वोल्फ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी नोलन ढूंढती हुई आगे बढ़ रही होती है, तभी उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया कायल पे अटैक कर देता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। कायल अपनी चाकू से भेड़ियों को मार देता है, लेकिन वहां तो भेड़ियों का पूरा झुंड होता है। कायल अपनी गन लोड करता है, भेड़िए उसकी तरफ बढ़ते हैं। कायल गोली चलाता है और स्क्रीन हो जाती है ब्लैक। सोफी अब होश आ जाता है। वो फिर से नोलन को आवाज देना स्टार्ट कर देती है। भेड़ियों का पूरा एक झुंड उसकी तरफ बढ़ता है। वो तीर तानती है, लेकिन तब एक भेड़िया उस पे हमला कर देता है। वो खाई में गिर जाती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसने उस भेड़िए की गर्दन पर चाकू मार दिया होता है। अब सोफी के हाथ में गंभीर चोट आई होती है। वो खाई चढ़ती है और नोलन को आवाज देती है। वो ऊपर चढ़कर भेड़िए की बॉडी से अपना खंजर निकाल लेती है और अब एकदम अलर्ट होकर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक भेड़िया आ जाता है। सोफी अपना खंजर फेंक देती है, तीर कमान भी फेंक देती है और भेड़िए के सामने घुटने के बल बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। वो लड़ नहीं सकती। अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ ठीक करती है और भेड़िए पे तीर से हमला करती है। भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पास पड़ा खंजर उठाकर वो भेड़िए को जख्मी कर देती है और जोर से चीखती है। अब भेड़िया वहां से भाग जाता है। सोफी अपनी गाड़ी के पास जाती है जो तहस नहस हो गई होती है। तभी उसे नोलन दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। नोलन की सांसें अब भी चल रही होती हैं और अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे कायल दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। कायल उसे मरा हुआ मिलता है। सोफी उसके पास बैठकर रोती है और नोलन से कहती है हमें इसकी बॉडी लेने वापस आना पड़ेगा। वो कायल की गाड़ी में फ्यूल डालती है और नोलन को लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ हो जाता है इस जबरदस्त कहानी का समापन, द एंड। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।